अकेडमी आई एम आशुतोष योर कमेटी टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ रहे हैं एल्काइल अमीन का। हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी रासायनिक गुण में बेटा हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे बेटा कार्बिल अमीन अपक्रिया, आइसोसाइनाइड परीक्षण टेस्ट अपक्रिया। ठीक है, ये अपक्रिया क्या होती है बेटा? एक्चुअली में ये अपक्रिया होती है बेटा यहाँ पे 1 डिग्री अमीन के टेस्ट की अपक्रिया होती है। अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन आपको चेक करना है, आपको लैब में 1 डिग्री अमीन अगर आपको चेक करना है कि ये 1 डिग्री अमीन है, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। अगर कंफर्म करना है कि ये एल्किल अमीन ही है, तो आप बेटा बीकर में एल्किल अमीन को ले, उसके बाद इसमें बेटा क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच का मिक्सचर बेटा इसमें जब डालते हैं आप, तो इसमें एक फाउल स्मेल आती है, एक दुर्गंध युक्त एक स्मेल आती है, सुगंध आती है बेटा। तो उसी और जो कि थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो उसी से पता चल जाता है क्या होता है बेटा, ये क्या है आपका प्राइमरी अमीन है, फर्स्ट 1 डिग्री प्राथमिक अमीन है ये ध्यान रखना। और क्या बनता है बेटा वहां बनता है आइसोसाइनाइड बन जाता है वो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है वो क्या है आपका वो क्या कहते हैं एल्किल अमीन। जो आपने लिया था वो क्या था आपका एल्किल अमीन में, वो भी क्या है 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन के लिए ये रिएक्शन नहीं होती है। तो बेटा फटाफट कर लो। यहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे RNH2 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा? यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म से। किससे कराएंगे? CHCl3 से और KOH से कराएंगे। एल्कोहलिक KOH रहता है यहाँ पे, एथेनॉलिक कह सकते हो, एथेनॉल यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये जैसे यूज करेंगे बेटा, तो यहाँ बन जाता है RNC बन जाता है, वाटर बन जाएगा, हैं ये चीज हो जाएगी आपकी, और KCl हो जाता है। यहाँ 3 यहाँ यूज कर लो, बस हो तो गया। बैलेंस है ना, चेक कर लो आप, बैलेंस रिएक्शन आपकी। ठीक है, और ये बस हाइड्रोजन यूज कर लो, बस 3 इधर और 3 इधर, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो यही बेटा क्या होता है आपका यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या आता है क्या बेटा? एल्किल आइसोसाइनाइड एक फाउल स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, मतलब सुगंध नहीं दुर्गंध आती है, बहुत मतलब तीसरी गंध वाली होती है, पंजेंट स्मेल कह सकते हो आप, हैं दुर्गंध, बस हाँ तीसरी गंध आती है, ये ध्यान रखना। तो उससे पता चल जाता है थोड़ा सा कैसा कलर का होता है बेटा, रेडिश ब्राउन टाइप का होता है, लाल भूरा भाई, लाल वाला भूरा, हाँ भूरा लाल कह सकते हैं आप। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ पे बेटा ये किसके लिए? केवल 1 डिग्री अमीन के लिए। यानी इसमें स्टेटमेंट लिखने के लिए अगर आ जाए तो क्या लिखोगे भैया यहाँ पर? जब प्राथमिक अमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जो कि दुर्गंध ऐसा समझो क्या कहते हैं तीक्ष्ण दुर्गंध होती है, और जो कि क्या कहते हैं रेडिश ब्राउन कलर का होता है, भूरा लाल कलर का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, फाउल स्मेल, हाँ वही दुर्गंध। बताओ क्या बन जाएगा भैया यहाँ पर? एक रिएक्शन मैं आपको करके बता रहा हूं बेटा, यहाँ पर बताओ क्या बनेगा यहाँ पर। और खास बात ये बेटा, ये क्या कहते हैं एरोमेटिक भी 1 डिग्री अमीन में आता है, तो ये भी भैया क्या करता है, ये टेस्ट देता है, ये ध्यान रखना। ये मतलब टेस्ट मतलब ये परीक्षण अपक्रिया देता है वो।
यहां बनाए, क्या बना, यहां बनाए सब लोग CH3NC। ये है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड। यही वो गैस है बेटा जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस निकली थी, ये ध्यान रखना। यही वो गैस है CH3NC, ध्यान रखना। मेथिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड है। खतरनाक गैस है भैया, जहरीली गैस है एक ये। हाँ जहरीली गैस है, आदमियों की डेथ तक हो जाती है इसको सूंघ लेते हैं। मतलब बहुत, अगर ज्यादा मात्रा में अगर सूंघ लिए तो फिर होश नहीं रहेगा आपको। नोट करो बेटा इसको फटाक से। अब बेटा हम करने वाले रिएक्शन डाई नाइट्रस ऑक्साइड एसिड कहते हैं, या नाइट्रस एसिड भी कहते हैं उसको। ठीक है बेटा, ये क्या होता है फॉर्मूला बेटा इसका, ये होता है HNO2 की बात यहाँ हो रही है। ये नाइट्रस एसिड कहो या फिर नाइट्रस ऑक्साइड एसिड कह दो आप, तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2 होता है। एक्चुअली में होता क्या, सुनो बेटा यहाँ पे ध्यान से, RNH2 जब एलिफैटिक एमीन होता है, सुनो ध्यान से, यहाँ पर एलिफैटिक एमीन जो होता है उसकी रिएक्शन सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पे किससे कराते हैं, HNO2 से। किसके प्रेजेंस में होता है, तो NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में होता है, ये ध्यान रखना। जब इन दोनों प्रेजेंस में होता है, एक्चुअली में ये दोनों मिल करके ये बना डालते हैं और यही इससे रिएक्शन करता है। जब रिएक्शन करेगा तो बेटा बनेगा यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, और यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट जो होता है एलिफैटिक का, वो होता है अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मतलब ये बनेगा बेटा आपका RN2 और Cl, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, एक्चुअली में ये बनाते हैं बेटा ये। ठीक है, जैसे ये बनाएंगे, अब देखो ये होगा क्या, अनस्टेबल। अब ये बेटा वाटर, यानी कि एक्वस वाटर से मिल करके तुरंत क्या बना लेगा, ये तुरंत भैया बना लेगा ये आराम से, क्या, ROH बना लेगा। NH2 यानी हट करके क्या बन जाता है, ROH बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान समझो ये बात। ठीक, अगली चीज सुनो बेटा, ये क्या आपका एलिफैटिक एमीन है, क्या है ये, एलिफैटिक एमीन है। यही चीज अगर हो जाए किसके साथ, इसके साथ, एरोमेटिक एमीन के साथ, एनलीन के साथ, क्या है भैया ये एनलीन है। इसकी रिएक्शन बेटा जब HNO2 कराते हो, NaNO2 प्लस HCl से करा रहे हैं आप बेटा, तो ये क्या बनता है आपका, डायरेक्ट N2Cl प्लस, ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ये ध्यान रखना। ये कैसा होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट ऑफ, या फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, बेंजीन ये अस्थाई होता है। सर जी क्यों ऐसा कह दिए आप अस्थाई, यहां तो आप अस्थाई नहीं बोले, यहां अस्थाई बोल दिए आप। रीजन सुनो ध्यान से, क्योंकि ये जो माइनस चार्ज है, जो प्लस चार्ज है बेटा, ये स्टेबलाइज हो जा रहा है। आपको पता है बेटा, सुनो यहाँ पे, ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन जो है बेटा क्या कर रहा है, यहाँ पे इस रिंग से रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो यहां क्यों स्टेबल कहोगे आप, ड्यू टू रेजोनेंस। ये अस्थाई क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण ये क्या है, अस्थाई है ये। और यहां कौन सा अनुनाद भैया, यहां कोई ये चार्ज किसको ट्रांसफर है, यहां कार्बन है, कहां रिंग है, कहां डबल बॉन्ड है, कहां कंजुगेशन है, यहां पर, यहां कंजुगेशन है, इसलिए रिंग में ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टहलता रहेगा, ये रेजोनेंस हो जाएगा, यहां अनुनाद हो जाएगा। लेकिन यहां कोई रेजोनेंस नहीं होगा, यहां एलिफैटिक एमीन है, यहां कोई रेजोनेंस नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है,
ये क्वेश्चन आता भी है सीबीएसई में, सुन लो भैया तुम लोग, कि आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे अगर डाई एजोनियम करा रहे हो तो, डाई एजोटाइजेशन करा रहे हो अगर बेटा तो कैसे करो बताओ। मतलब ये है अगर एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन दोनों मिल गई आपको, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यही करना है, NaNO2HCl ही बनाना है, लगा देना है NaNO2HCl ही जब लगा बेटा ये करा दो रिएक्शन तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, एक स्टेबल सॉल्ट बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो इससे पता चल जाएगा क्या, ये रिएक्शन यहीं रुक गई, वो रिएक्शन अल्कोहल पे जाके खत्म हुई। ठीक है फिर आगे प्रोसीजर करना चाहते हो तो उसको क्या कहते हैं, बस यही हो जाता है। आगे देखो बेटा यहां पर, तो यही प्रोसेस दोनों ध्यान से, डाई एजोनियम बनने का प्रोसेस ही क्या होता है, डाई एजोसिएशन ही कहलाता है, ये ध्यान रखना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाई एजोसिएशन। ठीक है, ये देख कोई पूछे व्हाट इज डायोसिएशन, क्या बोलोगे फिर, यही रिएक्शन करानी है आपको, यही रिएक्शन करानी है आपको, ये बनाना है आपको। ठीक है, यही कहानी है, ध्यान रखना है भाई। ठीक, अब सुनो यहां बेटा, अब ऐसे रिएक्शन करा सकते हो आप, C2H5NH2 अगर है, सुन लो ध्यान से, बताओ क्या बनेगा HNO2 से रिएक्शन करे, खाली HNO2 आ सकता है, या इसको हटा के वो क्या करेंगे जानते हो, सीधे NaNO2 और प्लस HCl लगा देंगे। यूपी बोर्ड में एक बार क्वेश्चन ऐसे आ चुका है कि एथिलेमीन जब NaNO2HCl से रिएक्शन करता तो क्या बनता है, C2H5OH बन जाएगा। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन का क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। लेकिन ध्यान रहे बात, अगर जैसे 3 कार्बन बढ़ाओगे तो 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे 1 कार्बन का है तो मेथेनॉल, 2 कार्बन एथेनॉल, लेकिन 3 कार्बन जैसे आया बेटा ना, एक्चुअली कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। जैसे ये देखो, ये बॉन्ड जब टूटेगा बेटा ना, ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड ये यहां देगा तो यहां पर क्या बनेगा, ये क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। अब ये कार्बोकैटायन OH को अटैक कराएगा तो जो कार्बोकैटायन क्या होगा, रीअरेंज भी तो होगा। अगर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, और 2 डिग्री है तो 3 डिग्री बनने का पॉसिबिलिटी है तो 3 डिग्री बन जाएगा। तो अल्कोहल उसी हिसाब से बनाना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। अगर R की जगह पर CH3 या C2H5 है तो डायरेक्ट C2H5 या CH3OH बन जाएगा। और जैसे मान लो ये रिएक्शन कैसे हुई, मान लो ये आ गई CH3 CH2 और NH2। अब इसकी रिएक्शन जैसे हुई, सुन लो ध्यान से, NaNO2 और प्लस HCl, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा, ध्यान रखना ये। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन से स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री, तो H यहाँ हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, H प्लस यहाँ आ जाएगा, तो OH कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, 2 प्रोपेनॉल बन जाता है, ये ध्यान रखना, दिमाग में रखे रहना आप लोग। क्या बन जाएगा भैया, ये 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, ध्यान देना, समझिए बात को ना, नोट करो इसको। लिसन बेटा, ये कैसे होता है देखो ध्यान से। अब हम रिएक्शन कराएं किसकी, रिएक्शन भी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखो बेटा ये होता है ऐसे, इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के ऊपर 2 O डबल बॉन्ड से और 1 Cl सिंगल बॉन्ड से, ये होता है, इसी कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। बेटा ये जो रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों के को टेस्ट करने के लिए, तीनों में विभेद करने के लिए, तीनों में मतलब बेटा डिफरेंशिएट करने के लिए, तीनों के लिए यूज किया जाता है इसको। अगर आप जैसे बेटा 1 डिग्री एमीन में इसको डालते हैं, 1 डिग्री एमीन आपके पास में है, जैसे एग्जांपल ले लो आप, क्या RnH2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, RnH2 में चलो 1 डिग्री में ऐसे लिख देते हैं हम लोग, C2H5NH2, इसकी रिएक्शन हमने कराई। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई भैया, हेंसबर्ग रिएजेंट से। लिसन देखो बेटा ध्यान से,
अब याद करो आप, ये अगर कार्बन होता तो कार्बन पे अटैक करता, यहाँ ये अब क्या करेगा, किस पे अटैक करेगा, सल्फर पे अटैक करेगा। अब सल्फर पे अटैक करेगा तो ये क्लोरीन निकलना चाहेगा। ध्यान दो यहाँ पे, ये 1 डिग्री एमीन है, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कहाँ जाएगा, सल्फर के पास जाएगा। जैसे और Cl निकलेगा तो क्या बनेगा भैया, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये एक H यहां से निकल लेगा, एक Cl इधर, HCl निकल जाएगा। क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। सर जी क्या बनेगा, NH और यहाँ C2H5, ये बन रहा बेटा। Cl नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड हुआ भाई, ये रहेगा, बक ना लाएगा, 6 ऑक्सीडेशन स्टेज में रहेगा ना सल्फर तुम्हारा। अरे ऐसे देखो ध्यान से भाई, यहां लिख लो NH C2H5, इधर लिख लो, ठीक है। तो ये क्या बन गया भाई, यहाँ पे N एथिल सल्फोनामाइड बोलते हैं इसको, N एथिल सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, यस बेटा, सल्फोनामाइड, ठीक है। ये जो आएगा बेटा, ये जो कंपाउंड बना और HCl निकल गया, ये बेटा होगा सोल्यूबल इन एल्कली, सोल्यूबल इन एल्कली, एल्कली मतलब बेस में। ये बेटा बेस NaOH में क्या होगा, NaOH या KOH में क्या होगा भैया, ये उसमें सोल्यूबल होगा। आप इसमें ये जो बना उसमें आप घोल देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा, सोल्यूबल विलीय होगा। क्या लिखो बेटा यहाँ पे, ये क्षार में विलीय, क्षार में विलीय पदार्थ जो बना है, ये क्षार में क्या हो जाएगा, विलीय हो जाएगा। आप घोलेंगे NaOH में, घुल जाएगा ये आराम से। तो आप जान जाएंगे क्या भैया, ये 1 डिग्री अमीन था। जैसे ही आपने क्या किया, 2 डिग्री अमीन ले लिया भैया, 2 डिग्री अमीन जैसे लिया आपने और इसी से रिएक्शन कराया, तो क्या होगा भैया, यहाँ पे ये फिर से इस पे अटैक करेगा, ये Cl निकलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से क्या होगा भाई, HCl निकल जाएगा, एक H यहाँ है, Cl यहाँ है, निकल जाएगा। क्या बनेगा देखो, N पे इस बार बेटा 2 C2H5 है, तो यहाँ N कामा N डाई, N कामा N डाई इथाइल सल्फोनामाइड, N कामा N डाई इथाइल सल्फोनामाइड, ओके। ध्यान देना यहाँ पे, अब ये जो पदार्थ मिला है ये अब क्षार में घुलनशील नहीं होगा, विलीय नहीं, अविलीय होगा। तो लिखो क्या यहाँ पे, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन एल्कलाइन, यानी कि एल्कली या एल्कलाइन, यानी क्षार में अघुलनशील होगा, ये अघुलनशील, क्षार में नहीं घुलेगा। ये 2 डिग्री जो बनाएगा इस रिएजेंट से जो कंपाउंड बना रहा है वो क्षार में घुलनशील नहीं होगा, क्योंकि सर जी इनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा नहीं तो कहां से घुलेगा वो। तीसरा, 3 डिग्री अगर ले लिया आपने भैया, तो 3 डिग्री के पास भैया हाइड्रोजन देने के लिए इलेक्ट्रॉन तो है, देने के लिए इलेक्ट्रॉन तो है, निकलने के लिए हाइड्रोजन नहीं है बेचारे के पास, तो रिएक्शन नहीं करेगा। क्या लिखो भैया, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होने वाली है, ये ध्यान रखना, घंटों ले बैठा रहो, ठीक है, नो रिएक्शन। तो इससे क्या हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन की पहचान हो जाती है, ये ध्यान रखना, नोट करो फट से भैया, ठीक है बेटा। फिर आप लोग क्या कहते हैं, इसको रिवीजन करते रहिए। आपकी एल्नीन की 3 रिएक्शन बची हुई है,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन क्रिया वो मैं कल बताऊंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो अच्छे तरीके से।